10 गुना कमाई। जी हाँ मेरे दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं कि 10 वर्ग फीट के जगह में मैंने 5 से 50, एक तरीके से समझ करके चलिए कि मैंने खुद तैयार किया। सीधा सीधा 10 गुना लागत का 10 गुना मटेरियल मैंने तैयार किया। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह एक ऐसा तरीका मैं बताने वाला हूं जो कि बहुत से लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। खासकर से गांव में अगर थोड़ा सा भी जगह है तो किस तरीके से मिट्टी से पैसे कमाया जा सकता है। दोस्तों इसी के बारे में आज का वीडियो है, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं और हम आपको 17 सेकंड का विजुअल दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से हमने उसको तैयार किया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे। दोस्तों इतना देखने के बाद आपको जरूर कुछ नॉलेज हुआ होगा कि मैंने क्या चीज आपको दिखाया है। दोस्तों मैं आलू के जुड़े हुए बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों मैं आलू से खेती, एक तरीके से आलू का खेती का बिजनेस करके कैसे कमाई किया जा सकता है उसके बारे में बात करने वाला हूं। और दोस्तों मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने सिर्फ 5 किलो बीज ला करके 10 वर्ग फीट के जगह में लगाया था। और दोस्तों वहां से मैंने बिना किसी एक तरीके से अंग्रेजी खाद का, नेचुरल खाद जो भैंस का गोबर वगैरह होता है दोस्तों, वही खाद डाल करके दोस्तों मैंने उससे 50 किलो आलू निकाला। तो दोस्तों आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि अगर आप इसका व्यापार करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मिट्टी से जुड़े रहें, मिट्टी से पैसे कमाएं और मिट्टी में, अपने देश की मिट्टी में रहें, तो दोस्तों यह बिजनेस मैं आपके लिए ही लेकर के हाजिर हूं। दोस्तों वैसे अनेकों प्रकार के ऐसे बिजनेस के बारे में हमने इस वीडियो में अपने चैनल पे बताया हुआ है, लेकिन दोस्तों आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं आलू से जुड़े बिजनेस के बारे में। दोस्तों आलू एक ऐसा समझ करके चलिए सब्जी है जो एक तरीके से पूरे 12 महीना आपको मिलेगा और मिलता है, क्योंकि इसका एक तरीके से समझ करके चलिए भारत में आलू का पैदावार अच्छा खासा होता है, काफी ज्यादा मात्रा में होता है, जिससे 1 साल स्टोरेज हो जाता है। 1 साल तक आपको मिलते रहता है। हाँ ये होता है कि थोड़ा रेट कम ज्यादा होता है, लेकिन दोस्तों पूरे 12 महीने हर जगह आलू उपलब्ध होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आलू का बिजनेस आप कैसे शुरू कर सकते हैं। दोस्तों इसके मैं 2 तरीके बताने वाला हूं, जो कि पहला तरीका जिसका मैंने खुद के एक्सपीरियंस के आधार पर मैंने आपको बताया कि दोस्तों अगर आपके पास कम जमीन है तो भी दोस्तों आप आलू उगा सकते हैं और सीधा सीधा 10 गुना उससे तैयार कर सकते हैं। रेट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं लागत की बात कर रहा हूं। दोस्तों दूसरी बात यह चीज है कि अगर आप इसका मान करके चलिए खेती नहीं करना चाहते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो खेती का काम नहीं करना पसंद करते हैं, उनको पूंजी लगा करके, पूंजी निवेश करके उनको आमदनी या कोई बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं, तो दोस्तों उनके लिए अगर आलू का बिजनेस की बात किया जाए तो दोस्तों मैं एक नॉर्मली बात कह रहा हूं कि आप चाहें तो 15-20 हजार रुपए पूंजी लगा करके आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते। दोस्तों आप किसानों से खरीद करके, थोक भाव में खरीद करके, इकट्ठा किसानों से, खेतों से खरीद करके दोस्तों बहुत ही आसानी से एक अच्छा खासा बाजार में 2-4 कमरा किराया पर लेकर के दोस्तों वहां पर आप स्टॉक करके वहां से फुटकर व्यापारियों को बेच सकते हैं, जो कि 50 किलो 100 किलो जो लोग लेकर के जाते हैं फुटकर व्यापार करने के लिए, सीधा सीधा ग्राहक को बेचने के लिए दोस्तों उनको आप बेच सकते हैं। आप किसान से खरीद करके 10, 15, 20 किलोमीटर दूरी जा करके वहां से आप, जहां पे इसका खेती किया जाता है दोस्तों, वहां से खरीद करके बाजार में एक गोदाम तैयार कर सकते हैं, अच्छा खासा स्टॉक कर सकते हैं। और दोस्तों गांव के लिए ये बहुत ही एक तरीके समझ करके चलिए कि सरल बिजनेस है जो कि मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों आपको इसमें पूंजी की आवश्यकता होती है। पूंजी आपके पास है तो कोई बात नहीं, आपके पास अगर
ट्रांसपोर्ट के लिए अगर मान के चलिए निजी वाहन नहीं है तो भी दोस्तों आप किराए पर ले सकते हैं और भाड़े पे ले जा करके अपना सामान ले आ करके स्टॉक कर सकते हैं और दोस्तों यहाँ से बेच सकते हैं। मतलब जहाँ पे मान कर चलिए भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर स्टॉक करते हैं तो दोस्तों जहाँ पे लोगों को जैसे ही जानकारी होता है, जहाँ पे बाजार वगैरह लगता है, दोस्तों आपसे खरीद कर ले जा करके बेच सकते हैं। क्योंकि आप मान करके चलिए किसानों से खरीदे हैं तो दोस्तों इसमें एक कंडीशन और भी होता है। जैसे मान करके चलिए आपने किसानों से नहीं खरीदा तो दोस्तों उसमें क्या होता है, उसमें बड़ा थोक व्यापारी जहां होता है, जहां पे ट्रक से सीधा माल उतरता है, दोस्तों आप वहां से खरीद सकते हैं। और वहां से खरीद करके आप जो छोटे व्यापारी हैं जो कि 20 किलो 50 किलो 100 किलो जो लोग खरीद करके लेकर के जाते हैं, आपसे खरीद करके लेकर जाते हैं दोस्तों, उनको बेच सकते हैं। दोस्तों कहने का मतलब ये दो जगह पे बिकता है। एक तो किसान के सीधा खेत से आप खरीद सकते हैं। हर जगह अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत आलू की खेती लोग करते ही करते हैं, तो बहुत से लोग खाने के लिए करते हैं और बहुत से लोग बेचने के लिए खेती करते हैं। तो दोस्तों इन दोनों में यह कंडीशन मतलब लागू होता है कि जो लोग बेचने के लिए खेती करते हैं तो वो ज्यादा मतलब वो लोग ज्यादा खेती करते हैं, कई कई एकड़ कई कई बीघा या कई कई कट्ठा मतलब खेती करते हैं। तो दोस्तों वहां से आप खरीद सकते हैं और पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से इसका व्यापार किया जा सकता है, जो कि मेरे नॉलेज में जो है वो मैं बात कर रहा हूं और मैं गांव की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों यह एक जो बिजनेस है, बिजनेस चाहे कोई भी हो, केवल यही बिजनेस नहीं, किसी भी प्रकार का अगर आप बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं तो दोस्तों उसमें आपको थोड़ा बहुत रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जैसे कच्चा माल है, ठीक है। तो दोस्तों इसको मान करके चलिए आपने इसका व्यापार शुरू किया तो सबसे जो जरूरी चीज होती है ये चीज कि ये मतलब सुरक्षित कैसे रहे। आपने खरीद कर स्टॉक कर रहे हैं तो इसको सुरक्षित कैसे रखा जा सके, उन सब चीजों को, उन सब साधनों को आपके पास होना जरूरी है। तो इन सब बातों को भी ध्यान देना इसके साथ जरूरी होता है। जो भी आप बिजनेस करते हैं तो उसको सुरक्षित मान कर चलिए वो नहीं बिक रहा है तो उसको सुरक्षित 5 दिन 10 दिन हफ्ता दिन या महीने दिन तक कैसे रखा जा सके, उसमें आपको मतलब कोई नुकसान ना हो या कम नुकसान हो। तो दोस्तों इसके लिए भी सोचना, एक तरह अलग प्लान बनाना इसके साथ ही जरूरी होता है किसी भी बिजनेस के लिए। जो आपका रॉ मटेरियल है वो खराब ना हो सके, ज्यादा दिनों तक रह सके आपके पास। तो जैसे मान करके चलिए ये आलू सब्जी है तो इसको भी स्टॉक करने के लिए उन सब चीजों की आवश्यकता होती है जिससे यह सुरक्षित रह सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, फिर से किसी नए बिजनेस आइडिया और नए टॉपिक पे बात करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।